आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आज हम सोल्व करेंगे पशु परिचर का जो पार्ट बी है उससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास को पूरा देखें और क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सांड के वीर्य का पीएच होता है 5, 6.5, 7.5, 8। तो सांड के वीर्य का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? 7 से 8 वर्ष, 10 से 12, 12 से 15 या 15 से 17। तो भेड़ का जो औसत जीवन काल होता है वो होता है 10 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामान्य रूप से गाय का परिपक्व अवस्था लगभग होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो गाय की जो परिपक्व अवस्था होती है, यानी कि गाय जो परिपक्व हो जाती है गर्भधारण के लिए, वो होती है लगभग 2 साल। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस, -96 डिग्री सेल्सियस, -166 या -66। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है वीर्य संग्रहण की। तो भले बकरे का हो या किसी का भी हो, वीर्य संग्रहण के लिए जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस ये रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो किसी का भी वीर्य हो उसको संग्रहित करने के लिए जो टेम्परेचर आवश्यक होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पशुओं में कृत्रिम गर्भधान द्वारा गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया था? 93, 59, 39 या 1903 में। तो देखिए, कृत्रिम गर्भधान कराने का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1939। ऑप्शन नंबर सी जो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये किया गया था डॉक्टर संपत द्वारा। कहाँ किया गया था? मैसूर में। तो ये दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर संपत द्वारा मैसूर में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि वह अवधि जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग की इच्छा रखती है क्या कहलाता है? मध्यचक्र, मध्यकाल, रदचक्र या ऋतिकाल। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि वह अवधि जिसमें जो मादा होती है वो नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। तो ये जो काल होता है ये कहलाता है मध्यकाल। और ये कब कब होता है? ये होता है लगभग 12 से लेकर जो 18 घंटा होता है, यानी कि जब वो मध्य में आती है उसके 12 से लेकर 18 घंटे के बीच में गर्भधान का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो ये दो आंकड़े भी आपको ध्यान में रखने हैं, 12 से 18 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 50, 52 या 54। तो देखिए, भैंसें जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है जलीय, ठीक है, और एक होती है कीचड़ वाली, है ना। अपने भारत में पाई जाती है, वो पाई जाती है जलीय वाली। और यहाँ पर पूछा है जलीय वाले के गुणसूत्र। तो जलीय वालों की जो भैंस होती है उनका गुणसूत्र कितना होता है? वो होता है 50, ठीक है। और जो कीचड़ वाली होती है उनका होता है 48। आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि जलीय वाला का पूछ सकता है एग्जामिनर और कीचड़ वाली का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? बैक क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस या डबल क्रॉस। तो दो प्रजातियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर दो प्रजातियों में अंतर्वर्ती संकरण किया जाएगा तो वो कहलाएगा क्रिस क्रॉस। लेकिन अगर दो जातियों की बात आती है यहाँ पे साथियों, कि अगर दो जातियों में अगर अंतर संकरण किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा क्रॉस ब्रीड। तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, क्रॉस ब्रीड और क्रिस क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बछड़ों को सींग रहित करने की क्रिया क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग, डिकोडिंग, हॉर्निंग या उपरोक्त सभी। तो बछड़े का जो सींग होता है उसे हटाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है डी हॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर जो बछड़े का जो सींग कलिका होती है अगर उसे दबाया जाता है तो उसे डी बडिंग कहते हैं, डी बडिंग। तो ये दो चीज़ में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि डी बडिंग क्या होता है और डी हॉर्निंग क्या होता है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पर कलिका को दबाया जाता है और यहाँ पर सींग को हटाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भधान विधि के चरण है वीर्य एकत्रीकरण, भंडारण एवं वीर्य संचयन, परीक्षण एवं तनुकरण या उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो गर्भधान विधि होती है इसके जो चरण है वो 5 है, जिनमें से वीर्य एकत्रीकरण भी आता है, वीर्य भंडारण भी आता है और वीर्य परीक्षण भी आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक ही जाति के दो भिन्न नस्लों वाले पशुओं को मिलने से उत्पन्न प्रजाति मानी जाती है। देखिए हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि अगर दो प्रजाति होगी तो क्रॉस ब्रीड है ना, और अगर एक जाति होगी तो वो कहलाएगी क्रॉस ब्रीड के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मादा पशुओं को गर्भधारण का उत्तम समय होता है शुरू के होने के 6 घंटे तक, मध्य के 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने के 4 घंटे तक, या अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो गर्भधारण का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है मध्य में आने के 12 से लेकर 18 घंटे तक। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 12 से 18, ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि निम्न विकल्पों में से विभिन्न पशुओं एवं उनकी यौवन आरंभ की आयु दर्शाई गई है, उनमें से असुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो घोड़ी की जो यौवन आरंभ की आयु होती है वो 18 से 24 माह, बिल्कुल ये सही है। बकरी की जो होती है वो 16 से लेकर 24 माह नहीं होती, ये गलत होगा, क्योंकि बकरी की जो यौवन आरंभ की जो उम्र होती है वो होती है 6 से लेकर 12 माह, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय में कामोत्तेजना शुरुआत की कितनी देर बाद अंडोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पूछा है कि गाय का जो मध्यकाल होता है वो कितना का होता है। वो होता है 12 से लेकर 18 घंटे के बीच का बेस्ट, यानी ऑप्शन में कितना है 12 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है, 310, 345, 400 या 210। तो भैंस में जो औसत गर्भधारण का होता है समय वो होता है 310 का, और अगर गाय की बात की जाए तो गाय में होता है 280 दिन का, और भेड़ और बकरी की बात की जाए तो वो होता है 150 दिन का। तो इन तीनों का भी आपको याद रखें, गाय का, भेड़, बकरी और भैंस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।